हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन क्लिक प्रो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ वन क्लिक प्रो का एक नया वर्जन जो कि है 3.0। ये नया रिलीज हुआ है और इसमें आपको बहुत सारी नई फीचर मिलती है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप एल्बम मेकर नाम से एक नया फीचर ऐड किया गया है, जिसके थ्रू आप चाहें एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। पीएचडी एल्बम टेम्पलेट का यूज़ करके आप एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ एडॉन्स में आपको टेम्पलेट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको यहाँ पे एक नई फीचर और भी ऐड हुई है कि बैकग्राउंड चेंज में अगर आप जाएंगे बीजी चेंज में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई बॉर्डर करके एक ऑप्शन है, जिसका थ्रू आप कोई भी बॉर्डर्स वगैरह या फ्रेम्स को पीएचडी बॉर्डर्स या फ्रेम आपके पास है या फिर इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर के साथ मिलता है एडॉन्स में, तो आप उसका यूज़ करके आप किसी में भी एक क्लिक पे आप बॉर्डर्स से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड कोई भी बॉर्डर कहीं से भी उठाएंगे, या मार्केट से आपने कहीं से ले लिया या कहीं से आपको फ्रेंड्स ने दे दिया, कहीं से आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर दिया, आप उसे एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी साइज दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिफॉल्ट साइज है, आप कस्टम साइज भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड चेंज में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ बग्स भी फिक्स की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट शेडो में आप कलर टून आप चेंज कर सकते हैं और ग्लो भी बढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शन ऐड की गई है। ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी इफेक्ट्स में चेंजेस मिलेगी, जैसे कि इफेक्ट्स देख सकते हैं, बहुत सारी इफेक्ट्स ऐड की गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका इंटरफेस भी चेंज कर दिया गया है। अब आप कोई भी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वो उस इफेक्ट का यहाँ पे आपको शो करा देगा प्रीव्यू, और फिर उसके बाद आप अप्लाई इफेक्ट्स पे क्लिक करके उस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और टून इफेक्ट्स बंडल है, जिसमें आप एक क्लिक करेंगे और बहुत सारी टून इफेक्ट्स आपको मिल जाएगी। टचअप में आपको एक क्लियरिटी का ऑप्शन मिलता है, जिसका आप यूज़ करें तो अपने फोटो में क्लियरिटी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर थोड़ा धुंधली टाइप का फोटो है तो आप उस टाइप में और भी उसे क्लियर बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें इधर ऐड किया गया है। और पासपोर्ट में यहाँ पे आपको 12 पीपी का मिलता है 4:6 में, ठीक है। ये भी फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितनी सारी फीचर्स ऐड की गई हैं, बहुत सारी बग्स भी फिक्स की गई है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 3.0 है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो सारे फीचर्स को कैसे यूज़ करना है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टूल्स अप्लाई करके, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटोज़ वगैरह मैंने ओपन करके रखे हुए हैं रिसोर्स फाइल के तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरे पास ये फोटो है, तो मैं इसमें सबसे पहले आपको क्लियरिटी अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए फोटो थोड़ी धुंधली टाइप से है, आप उसे थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लियरिटी का ऑप्शन आपको मिलता है टचअप के अंदर। यहाँ पे इससे पहले था सॉफ्ट लेंस और डीप ग्लो, तो वो ऑप्शन अब चल गया है, आपको इफेक्ट के अंदर मिलेगा। वो ऑप्शन को आप इफेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ क्लियरिटी का ऑप्शन आपको मिलता है, तो क्लियरिटी में नॉर्मल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक पॉपअप आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा, ओके 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 कर देना है 3 टाइम। आप चाहें तो इधर से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपको वीडियोस वगैरह इसके साथ जो मिलेगी उसमें बताया जाएगा, ठीक है। और लाइव भी जब आप ले लेंगे सॉफ्टवेयर तो इसके बारे में और डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जब हमने क्लियरिटी इसमें बढ़ाया तो इसकी क्वालिटी देखिए कितनी बढ़िया एनहांस हो गई है, कितनी अच्छी क्वालिटी हो गई है, जो कि थोड़ी सी डल टाइप की थी, ठीक है, धुंधमिल था उसमें। अब देख सकते हैं कितना शार्प हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली शार्प नहीं होता, मतलब कि ये शार्प करने के लिए नहीं है कुछ, ठीक है। ये फोटो को शार्प नहीं करता है, इसकी क्लियरिटी को उभार देता है। जैसे कि अगर फोटो थोड़ी दबी हुई लग रही है तो उसे उठा देगा। तो ये क्या होता है, जब हम काम करते रहते हैं या फिर हमारे पास कुछ इस टाइप की फोटो आ जाती है जिसकी क्लियरिटी डाउन है, तो हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। उसी तरीके से इसमें स्ट्रॉन्ग का भी दिया गया है, इसी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग को भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ चलते हैं दूसरे ऑप्शन के पास, जो कि है बैकग्राउंड चेंज। तो यहाँ बैकग्राउंड चेंज में आप चाहे तो अब मल्टी कलर, जैसे कि मान लीजिए इस बैकग्राउंड को भी चेंज करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, इस टाइप के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं और व्हाइट प्लेन बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस बैकग्राउंड को चेंज करके, उसके बाद मैं ये सॉफ्ट शैडो को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताता हूँ। सॉफ्ट शैडो का यहाँ पे दिया है चेंज कलर और ग्लो, इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसे हम किसी भी सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के वाइट, लाइट ग्रे, ब्लैक और अदर ऑप्शन मिलता है। तो आपका जो जिस प्रकार से बैकग्राउंड हो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको। जैसे लाइट ग्रे हमारा बैकग्राउंड है, लाइट ग्रे पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमें यहाँ बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम अपना कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ, कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी आप बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है, उसको मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, डबल क्लिक किया। अब उसके बाद ये प्रोसेस प्रोसेस हो जाने के बाद ये हेयर कट पे मेरा मास्क सेलेक्टेड है, ब्रश मुझे मिल गया है। अब ब्रश से क्या करना है, 50% या 80% मुझे इसको अप्लाई कर देना है इधर बालों पे, ठीक है। इस तरीके से साइड जो हमारे बाल क्लियर नहीं आ रहे हैं, दिख रहे हैं, वो हम क्लियर कर लेंगे। पूरी बाल हम अपना निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये हमारा बाल क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं
बाल एकदम क्लियर हो गई और एक ही बार में आराम से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। और उसके बाद आपको देखिए लग रहा है थोड़ा सा बैकग्राउंड में क्या है इफेक्ट डाउन लग रहा है, जैसे कि जो नेचुरल बैकग्राउंड अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो नेचुरल बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट है लेकिन ऐसे आपको थोड़ा सा डाउन लग रहा है। तो आपको रिमूव बीजी का एक ऑप्शन मिलता है जिसपे आप क्लिक करके आपके बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ स्क्रेचेस वगैरह है, आपके मुड़ाव वगैरह हैं, ठीक है, मुड़े हुए हैं या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप बैकग्राउंड को यूज़ करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी सी या फिर आप हो सकता है दीवार वगैरह हो, कुछ ऐसा हो दिक्कत हो, तो आप इसका यूज़ करेंगे रिमूव बीजी। और उसके बाद आप इसे 50% ऑप्सिटी के साथ ब्लैक कलर ऊपर लेकर के इसे चलाएंगे अपने बैकग्राउंड में, तो वो क्लियर कर देगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से देख सकते हैं मैं इधर चला रहा हूँ और ये हमारा जो भी प्रॉब्लम था बैकग्राउंड में वो सॉल्व हो गया। सिर्फ इसे बाल की तरफ आपको नहीं चलाना है, बाकी आप सारी जगह चला सकते हैं। ठीक है, कोने कोने, ठीक है, 80% 50% की ऑप्सिटी लेकर के आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद ये हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है कि सॉफ्ट जो शैडो है उसे कैसे यूज़ करना है। चेंज कलर पे हमने क्लिक किया, उसके बाद ये ऑप्शन आ गया ह्यू सैचुरेशन का। यहाँ से हम अपना कोई भी कलर दे सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप कलर आपको शैडो की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हम अगर मान लीजिए कि ये जो बैकग्राउंड है थोड़ा ग्रीन लुक में है, तो हम इसे ग्रीन टाइप का इफेक्ट दे सकते हैं, कलर टून थीम के साथ मैचअप कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा। और इसका सैचुरेशन मैंने थोड़ा डार्क में कर दिया और यहाँ से भी मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, तो ये हमें बहुत अच्छा लुक मिला है। उसके बाद इसका शैडो जो शैडो है वो कम एरिया में लिया हुआ है, सिर्फ इतना तक है। ठीक है, मुझे इसे थोड़ा ग्लो करना है और तो मैं इसे ग्लो भी कर सकता हूँ। मैंने इसे मान लीजिए 100% या 200% मान लीजिए इसे हमने ग्लो कर दिया। उसके बाद इसकी ऑपोसिटी हम जब बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं ऑपोसिटी। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे ग्रीन अब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ब्लैक चाहिए या फिर व्हाइट चाहिए, तो फिर से मैं चेंज कलर पे क्लिक करूंगा और फिर से हम अपना दूसरा कोई कलर चेंज कर सकते हैं। तो फिर हमने इसे व्हाइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो नई फीचर आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद ऑपोसिटी अपना जितना रखना है वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप अपना सेलेक्ट करेंगे फोटो को और किसी भी बैकग्राउंड में ले जाएंगे और उठा के डाल देंगे, आपका उस बैकग्राउंड प्लेस हो जाएगा। मान लीजिए ये बैकग्राउंड है, आपने इसको सेव कर दिया, बाद में आपको दूसरे बैकग्राउंड में डालना है, तो आप इस तरीके से उठा के भी ले जाके डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये ड्रॉप बीजी हमेशा इनेबल रहता है, ड्रॉप नेक्स्ट बीजी। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप दूसरी बैकग्राउंड फिर सेलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हमें वो बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो अपना दूसरा कोई बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए मैंने ये बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया। और हेयर की डिटेल्स आप देखिए पूरी की पूरी एकदम एक एक हेयर आपको दिखाई देगी इसमें। ठीक है, लाइट बैकग्राउंड मैंने ओपन कर दिया और उसमें देखिए हमें पूरी की पूरी एक एक हेयर दिखाई देगी, कोई भी हेयर का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स के साथ हमें पूरा अपना हो गया। मान लीजिए हमें ये बैकग्राउंड ये फोटो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है तो हम इसे एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने रिसाइज करके थोड़ा बड़ा कर दिया और एडजस्ट कर दिया, तो ये हमारा फाइनली पूरा काम हो गया। अब ठीक है, अब ये फोटो तैयार है तो इसे हम फ्लैटन कर देते हैं। अब हमें इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे बॉर्डर का भी अब फीचर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई बॉर्डर के अंदर आपको PC 4, 6, 5, 7, 4, 6, 8, 8, 10 और 8, 12, ठीक है, ये सारी साइज़ दी गई हैं। अगर आपको ये साइज़ में से कोई साइज़ आपको अपने हिसाब से लेनी है तो यहाँ पे कस्टम ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट 4, 6 है, अगर आपको 4, 6 की जगह आपकी कुछ अलग साइज़ है, मान लीजिए कि आप कुछ और यूज़ करते हैं 5x5, ठीक है, 5.5x6, 7 कुछ भी, तो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं और उस साइज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कस्टम ऑप्शन भी आपके साथ अवेलेबल है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 4, 6 सेलेक्ट किया और ये पोर्ट्रेट मोड है। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपको प्रीव्यू होता रहता है, जो आपने साइज एंटर किया है वो पोर्ट्रेट है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पोर्ट्रेट मोड में दिखाई दे रहा है। अगर हमारा ये 8x6 होता तो ये देखिए हमारा लैंडस्केप मोड होता, तो ये हमें दिखाई देता रहता है। और मान लीजिए कि हमने ये जो साइज सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये पोर्ट्रेट मोड में है लेकिन हमारा फोटो लैंडस्केप मोड में है, तो हम इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होता है, ये साइज इधर का उधर कर देता है, मतलब कि आपका जो ये हाइट है और विड्थ है उसको ट्रांसफर कर देता है, आपको मतलब खुद से नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपने 4x6 सेलेक्ट किया है, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये 4x6 है, फिर आपको यहाँ 6 और 4 वहाँ डालने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे बीच पे, वो साइज को ट्रांसफर कर देगा इधर का उधर। ठीक है, तो आप एकदम इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ये लैंडस्केप मतलब कि स्क्वायर में फोटो है, ठीक है, अब इसे मैं 4x6 पे मुझे फ्रेम वो डालना है, फ्रेम या मान लीजिए बॉर्डर डालना है, तो जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है अप्लाई पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपका फोटो जो फ्रेम है या बॉर्डर है वो आपका लैंडस्केप में है, ठीक है, लेकिन आपकी फोटो स्क्वायर है, तो आप इसे रोटेट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अप्लाई करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करूंगा और इसके बाद ये साइज आ गया। ठीक है, तो मैं इसमें फ्रेम एक डाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैंने साइज सेट कर दिया 4x6, देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, इंटर करूंगा, उसके बाद मुझसे बोलेगा एक फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए, फ्रेम या बॉर्डर, तो मैं यहाँ पे देखिए आपको ये दोनों मिलता है फोल्डर, 2 वॉल्यूम मिलती है, वो आप CD के साथ आपको मिलेगा।
जिससे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपना बॉर्डर के लिए, और अपना जो है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए बॉर्डर है मेरे पास, फ्रेम है, तो मैं फ्रेम को ही अप्लाई करता हूँ बढ़िया सा। ठीक है, बहुत सारे फ्रेम दिए गए हैं, मान लीजिए मैं इसमें से यही वाला अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया, ये देखिए अप्लाई होके आ गया। उसके बाद ये देखिए 5% खुद साइज रिसाइज कर दिया है। उसके बाद आप चाहें तो और भी से रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फ्रेम अप्लाई किया, आप चाहें तो और बॉर्डर वगैरह या जो आपको चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना इजीली हमें अप्लाई हो गया बॉर्डर। ठीक है, और इस प्रकार से पता नहीं कितना सारा हम देखिए, कोई लिमिटेड फीचर नहीं है यहाँ पे कि आपको 50 टाइप का फ्रेम या बॉर्डर दे दिया गया है, 100 टाइप का दे दिया गया है, तो बस उतना ही आपको यूज़ करना है। आपके पास जितना है, साथ ही साथ यहाँ पे तो 100 से ऊपर आपको फ्रेम मिल ही रहे हैं, फ्रेम और बॉर्डर। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास जितना भी है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। नेट से भी आप मान लीजिए फ्यूचर में आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, तो वो भी आप डाउनलोड करके अपना इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हैं, और मार्केट से भी लेते हैं तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। और पासपोर्ट में आपको 4x6 में आपको 12 कॉपी भी मिल रहा है, ये भी आपका फीचर है, आप चाहे तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा चीज़। ठीक है, जो कि है इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट्स में अप्लाई करके दिखाता हूँ। इफेक्ट्स में मान लीजिए मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है, इस पर मैं इफेक्ट अप्लाई करना है, वेडिंग की फोटो है, तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिया गया है। ठीक है, आप कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये इफेक्ट सेलेक्ट किया, अप्लाई इफेक्ट्स क्लिक किया, ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी इफेक्ट्स आपको मिलती है यहाँ पे। ठीक है, एक से एक आप देख सकते हैं, बहुत प्रकार का एक से एक आपको इफेक्ट मिलेगा। कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट किया, अप्लाई इफेक्ट्स क्लिक किया और ये अप्लाई। ठीक है, बहुत ही ईजिली। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा आपको इफेक्ट मिल जाएगा। ऑयल पेंट इफेक्ट भी आपको मिलता है यहाँ पे, ऑयल पेंट वाला भी यहीं पे आ गया। आप ऑयल पेंट वाले पे क्लिक करेंगे, अप्लाई, और ये आपका ऑयल पेंट वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया ऑयल पेंट का इफेक्ट हमें अप्लाई होकर के मिल गया यहाँ पे। अब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, पैटर्न भी करके हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इफेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इफेक्ट दी गई हैं, और सारा तो इफेक्ट मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपना यूज़ करके अप्लाई करके एक बार आपको पता चल जाएगा, तो आप जो चाहें। और यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू मिल जाता है, ठीक है, जिससे आप अपना देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट आपको अप्लाई करना है, कौन सा नहीं। और यहाँ पे जो आपको हाईलाइटर ज्वेलरी हाईलाइट करने के लिए मिल रहा है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मान लीजिए वेडिंग वगैरह का काम कर रहे हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कुछ आपको यहाँ पे पता है कि ज्वेलरी हाईलाइटर आपको चाहिए, तो बस आप जे दबाएंगे, वो आपके सामने सेलेक्ट किया या एंटर मारा, और उसके बाद ये इफेक्ट आ गया, अप्लाई इफेक्ट्स पे क्लिक किया, ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। यहाँ पे पूरी ज्वेलरी टाइप की पहनी हुई है, तो पूरा इसमें देख सकते हैं हमने अप्लाई इफेक्ट्स पे क्लिक किया और ये हमारा इफेक्ट अप्लाई हो गया। ज्वेलरी पूरा हाईलाइट और बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अभी भी आपको यहाँ पे कुछ इधर उधर करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ज्वेलरी हाईलाइट का ये जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, और एक ब्लैक एंड व्हाइट मास्क है। ठीक है, उसके बाद ये मास्क पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद मान लीजिए कि आपका कुछ एरिया जो है अभी भी आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, तो आप उसे भी सही से कर सकते हैं। मान लीजिए ये मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा कलर चाहिए, हल्का सा अंदर चल गया है, अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बस हो गया। और उसके बाद मान लीजिए कि आपको चाहिए यहाँ पे लिप कलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चला हुआ है, तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको लिप जो है वो चाहिए, आपको लिप मतलब रिकवर करना है। ठीक है, लिप भी आपको चाहिए, तो आप इसे लिप में भी चला देंगे, तो ये आपका लिप वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी मान लीजिए कुछ भी एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से एकदम सिंपली अप्लाई कर दिया हमने, अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हमने इसे लिप में भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग से भी एडजस्टमेंट वगैरह कुछ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ज्वेलरी हाइलाइटर से आपका ऑटोमेटिकली पूरी जो ऑर्नामेंट्स वगैरह है वो हाईलाइट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है इफेक्ट है, और शादी वगैरह के फोटोग्राफ में यूज़ होता है ज़्यादातर, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जैसे कॉम्प्लेक्स फोटो है, तो इसका भी अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बैकग्राउंड चेंज करके, कि इससे ये भी पॉसिबल है अब। ठीक है, मैं कोई भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और अब बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये देखिए पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अब हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है, पूरा जो फिगर है। अगर आपका अभी मैंने दायां बायां सेलेक्ट किया है, आप इसे सही से और भी बढ़िया तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे अदर बीजी चेंज वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि ये अदर बीजी आप चेंज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स बीजी है तो कॉम्प्लेक्स बीजी भी अब चेंज हो जाएगा। अदर बीजी चेंज में मैंने क्लिक किया। उसके बाद हेयर साइड में आपको बस ये देखना है कि जो हेयर साइड में कलर है बैकग्राउंड का, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये रेडिश में थोड़ा सा है, तो रेड टून मैंने सेलेक्ट करके ये बैकग्राउंड को कलर को ड्रॉप किया, और उसके बाद ये सेचुरेशन
और ये जो लाइटनेस है, इस लाइटनेस में 500 प्लस कर दिया और सेचुरेशन में माइनस कर दिया 100, और उसके बाद ओके किया। और उसके बाद हमें एक बोल रहा है बैकग्राउंड लेने को, तो कोई भी बैकग्राउंड ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। ये बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, इंटर किया। उसके बाद ये देख सकते हैं ये पूरा इफेक्ट अप्लाई हो गया। उसके बाद ये बैकग्राउंड तो चेंज हो गया है लेकिन पूरे सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उसके बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ रिमूव बीजी करके एक लेयर है, आपको उस पर सेलेक्ट करना है, ब्रश लेना है और आपको इसे 50% ऑप्सिटी के साथ इसमें ब्लैक कलर से फिल कर देना है। ठीक है, जो भी एरिया आप जैसे कि पूरी तरीके से सही से हुआ नहीं है तो आप इसे पूरा सही तरीके से सिर्फ हेयर की तरफ थोड़ा छोड़ते हुए आपको इस तरीके से पूरा फिल कर देना है। ठीक है, ऐसे और देख सकते हैं पूरा का पूरा एकदम परफेक्टली बैकग्राउंड चेंज हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब बाद में आप चाहें तो ये आप सॉफ्ट शैडो जो है उसका भी कलर वगैरह या वो सब चीज़ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और पीएचडी में सेव भी कर सकते हैं। और इसे मान लीजिए एल्बम वगैरह में आप कहीं यूज़ करना चाहें तो उठा के इसे ड्रैग करके ले जा भी सकते हैं एल्बम वगैरह में, या कहीं और पीएचडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर बन जाती है। ठीक है, तो अब आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है कि अब हम इसे अपना कॉम्प्लेक्स बैक जो फोटो है वो भी चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपको इसमें अपडेट में मिलता है। ठीक है, और अब एल्बम मेकर। ठीक है, एल्बम मेकर क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मैंने टेम्पलेट ओपन करके रखा है। अब हमें इसे अप्लाई करना है, इसमें हमें टेम्पलेट को बनाना है, फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, एल्बम मेकर के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है। अब एल्बम मेकर पे मैं आ गया और यहाँ पे अपना मास्क को सेलेक्ट किया या फिर कोई भी फ्रेम है उसको सेलेक्ट किया हमने, और उसके बाद यहाँ ड्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, रिप्लेस है, बहुत सारी फीचर हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको वीडियोज़ में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया और उसके बाद हमसे फोटो बोलेगा तो हम यहाँ से अपना कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने अपना फोटो कहीं रखा है तो हम यहाँ पे चल जाएंगे, कलेक्शन बना के रख लीजिए। उसके बाद अपनी फोटो को सिलेक्ट कीजिए, फोटो वहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे फिर रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिसाइज करने के भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है आपको साइज। ठीक है, 50%, ठीक है, 20%, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। जैसे आप क्लिक करेंगे और आपका वो खुद फिट हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन करना है आपको फोटो को, यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली 90 डिग्री पे आपको रोटेट करना है, 5 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे। ठीक है, सारे कुछ मिलता है आपको। पूरा फ्लिप करना है तो फ्लिप कर सकते हैं, कैनवास को पूरा फ्लिप करना है तो पूरे कैनवास को भी फ्लिप कर सकते हैं। देख रहे हैं पूरा कैनवास इधर का उधर हो गया है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर लेयर को फ्लिप करना है तो लेयर को भी कर सकते हैं। ये लेयर है, इसको हमने फ्लिप कर दिया इधर का उधर। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। डिलीट करना है तो लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और रिसाइज करना है, मान लीजिए इस लेयर को हमें रिसाइज करना है तो रिसाइज करने का ऑप्शन दिया है, रिसाइज कर सकते हैं। और ब्रेक लिंक्स, मान लीजिए बहुत सारे लिंक्स लगे हुए हैं, आप लिंक्स को पूरा ब्रेक कर सकते हैं। ऑल पूरे के पूरे लिंक्स को ब्रेक करना है तो ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ जो जैसे कि आपने एक लेयर को सिलेक्ट किया है वो लिंक्ड है किसी और लेयर से तो वो अटैच्ड लिंक को आप रिमूव कर सकते हैं। ये ऑप्शन मिलता है आपको। उसी प्रकार से यहाँ पे रिप्लेस और पेस्ट और फ्लैट करने का ऑप्शन मिलता है। रिप्लेस, मान लीजिए कि कोई फिगर वहाँ पे पेस्ट करने के लिए दिया है, कोई आपका कोई मास्क नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, कोई फ्रेम नहीं है, तो आप डायरेक्टली रिप्लेस से पूरे मतलब कि जो फिगर है पीएचडी फिगर उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका पूरा फ्लैट बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आप इसे पेस्ट की सहायता से उससे पेस्ट कर सकते हैं फोटो को। ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब हम ड्रॉप करते हैं, इसमें ड्रॉप पे क्लिक करते जाएंगे, अपना कोई भी फोटो सेलेक्ट करेंगे, ये फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चाहे तो इसे रिसाइज डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी, और रिसाइज 20% 50% के हिसाब से हम बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। हमने फोटो सेलेक्ट किया, फोटो यहाँ फिल हो गया और उसे हमने -50 से रिसाइज कर दिया। ठीक है, -20 से रिसाइज कर दिया, ये फिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी फोटो है, ठीक है, दो फ्रेम है, तो अपना जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ वाले पे सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना कोई भी फोटो सेलेक्ट करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। और इसी तरीके से नीचे में अप्लाई करना है, नीचे पे क्लिक किए, ड्रॉप पे क्लिक किए, उसके बाद कोई फोटो सेलेक्ट किए और ये हमारा फिल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमने साइड वाला इस फोटो पे इस फ्रेम पे क्लिक किया, ड्रॉप पे क्लिक किया, अपना कोई भी फोटो मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया और ये अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, फोटो बहुत छोटी साइज़ की है। और उसके बाद ये वाला हमने सेलेक्ट किया, ड्रॉप पे क्लिक किया, अपना देखिए वही फोल्डर आएगा जो फोल्डर का आपने अप्लाई किया है। ठीक है, बार बार वही फोल्डर आएगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना इधर उधर करना है, इधर उधर कर दिया, उसके बाद ये वाला सेलेक्ट किया, ड्रॉप पे क्लिक किया, अपना कोई भी दूसरा फोटो सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, एकदम सेंटर में फिट हो गया। और उसके बाद ये वाला सेलेक्ट किया, ड्रॉप पे क्लिक किया और अपना कोई भी फ्रेम सेलेक्ट किया और यहाँ पे फोटो सेलेक्ट किया और इस फ्रेम पे अप्लाई हो गया। ठीक है,
और मान लीजिए हमें इसको फ्लिप करना है, हमने फ्लिप भी कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा आपको ऑप्शन इसके साथ मिलता है, बहुत ही बढ़िया। जिससे आप कोई भी पीएचडी टेम्पलेट है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, इजीली इससे एल्बम बना सकते हैं उसकी सहायता से। और मान इसके साथ आपको टेम्पलेट्स भी मिलती हैं, ठीक है। टोटल बहुत सारी टेम्पलेट्स, आपको वॉल्यूम भी मिलती हैं, 4 वॉल्यूम मिलता है, और साथ आपको फ्रेम्स वगैरह भी मिलता है, और आपको बैकग्राउंड भी 500 प्लस बैकग्राउंड भी मिलता है, ठीक है, फ्री में। तो फ्रेंड्स ये मेरे आपको दिखाना था, इसका जो नया अपडेट्स आया है वो आपने देख लिया, इसमें क्या क्या नया फीचर्स है वो आपने देख लिया। अब अगर आपको ये सॉफ्टवेयर लेना है, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अदर कोई क्वारी है तो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इस प्रकार से जो भी अपडेट वगैरह या जो भी आगे मैं वीडियोस वगैरह डालता हूँ उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।